ये है कृषि दर्शन। किसान भाइयों नमस्कार। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। हमारे किसान भाई बहनों का रुझान पशुपालन व्यवसाय की तरफ बढ़ रहा है और पशुपालन में मुख्यतः अगर हम बात करें बकरी पालन की, तो बकरी पालन व्यवसाय एक ऐसा व्यवसाय है जहां कम लागत में अधिक मुनाफा कमाया जा सकता है। तो जो हमारे युवा किसान साथी बकरी पालन की शुरुआत करना चाहते हैं, वह बकरी की नस्ल का चुनाव कैसे करें, उनका आवास प्रबंधन कैसे करें, आहार प्रबंधन कैसे करें, जिससे कि वे बकरी पालन को एक अन्य आय का जरिया बना सकें। इन तमाम बातों पर कार्यक्रम में आज जानकारी लेंगे और इन बातों पर जानकारी लेने के लिए कार्यक्रम में आज हमने आमंत्रित किया है हमारे आज के विशेषज्ञ, जो कि एक प्रगतिशील युवा किसान है और साथ ही साथ राष्ट्रीय पशुधन मिशन के लाभार्थी भी हैं। तो किसान साथियों, आइए आपको मिलवाते हैं हमारे आज के विशेषज्ञ श्री वीरेंद्र कुमार लुणू जी से। वीरेंद्र जी, आपका हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में बहुत बहुत स्वागत है। सर प्रणाम, स्वागत है वीरेंद्र जी। क्योंकि कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं बकरी पालन के बारे में, तो जो हमारे युवा किसान साथी बकरी पालन व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं, वह किस प्रकार से इसकी शुरुआत करें, क्या रूपरेखा बनाएं, किस तरह से अपना मैनेजमेंट देखें जिससे वे इस व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं। बकरी पालन की बात करें तो सर्वप्रथम जो भी नया एंटरप्रेन्योर है या जो फार्मर है, सर्वप्रथम उसको ये ध्यान रखना है जो उसकी लोकल ब्रीड है, सर्वप्रथम पहले उसे वेरीफाई करना है कि यहाँ उसकी स्टेबिलिटी क्या है। उसके बाद मैं बकरी की नस्लें की बात करूँ तो अपने राजस्थान में मेनली सिरोही, बरबरी, सोजत ये और मारवाड़ी, ये चार ब्रीड बहुत ही अच्छे तरह से यूज़फुल है। और अगर इसको कॉमर्शियल की बात करें तो अपन सिरोही और सोजत जो आज के टाइम में सबसे अच्छी मार्केट है, तो किसान भाई इन चारों से अपनी शुरुआत अच्छे से कर सकता है। वीरेंद्र जी, आपने बताया कि किस प्रकार से जो हमारे किसान साथी हैं वे इसकी शुरुआत कर सकते हैं। अब क्योंकि आपने बात की नस्ल की, तो राजस्थान प्रदेश में अगर हम बात करें तो ऐसी कौन सी मुख्यतः नस्लें हैं जिनका चुनाव किसान भाई कर सकते हैं, और मुख्यतः नस्लों की अगर हम बात कर रहे हैं तो नस्लें ऐसी हों जिनसे अधिक मुनाफा किसान साथी कमा सकते हैं, तो वो बताइए आपने प्लीज़। नस्ल की राजस्थान में बात करें तो यहाँ पर मुख्यतः सिरोही और बीटल, मारवाड़ी और सोजत, ये चारों बहुत ज़्यादा क्या नाम उपयोग मिली जा रही है। इसका मेनली कारण क्या है कि जो सिरोही की बात करें तो सिरोही में इसके क्या वेट गेन बहुत अच्छा हो रहा है, प्लस जो प्रोडक्शन चाहिए वैसा आता है। प्लस अगर मैं इसकी बात करूँ बीटल की, तो बीटल की हाइट, वेट, बच्चे जो आते हैं वो भी बहुत अच्छे आते हैं। और सबसे जो बेस्ट की बात करूँ सोजत, जो अपने कलर की वजह से बहुत ज़्यादा उपयोगी हो रही है, प्लस मारवाड़ी जो अपने लोकल पूरी राजस्थान में उपयोगी है। अब अगर इसको पूर्णतः कॉमर्शियल की बात करें तो सारा रोल इसमें जो है वो आपके मेल का है। आपके पास अगर अच्छी बकरियां हैं, अगर आपका मेल अच्छा नहीं है तो जो कॉमर्शियल प्रोडक्शन लेना चाहिए वो पॉसिबल नहीं है। तो सबसे मेरा सजेशन किसान भाई से है कि जितना इम्पोर्टेंट फ्लॉक में बकरी का है, उससे सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके मेल का। आप जब भी मेल का चुनाव करें, सबसे उसके जो मदर फादर है उनका पूरा रिकॉर्ड रखें और उसके बाद में ही आप जो बकरी और बकरा करें इसको खरीदें। वीरेंद्र जी, क्योंकि कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आपको बताया कि आप राष्ट्रीय पशुधन मिशन के लाभार्थी भी हैं, तो राष्ट्रीय पशुधन मिशन में आपका सिलेक्शन किस प्रकार हुआ? क्योंकि आप एक लाभार्थी हैं, तो आपकी यात्रा इसमें किस प्रकार रही? आप इस बारे में थोड़ा सा हमें और हमारे किसान साथियों को बताइए। मैं मेरे NLM की बात करूं तो मैं दिसंबर लास्ट 2020 में मैंने अपने SKR यूनिवर्सिटी से एक ट्रेनिंग की थी जो हमारे IFS यूनिट में थी। जब मैंने वहाँ पहली बार बकरी पालन, पोल्ट्री और अन्य डेयरी प्रोडक्ट को देखा तब मेरे विचार आया कि इसे बड़े लेवल पर करना है। तो उसी समय अंतराल में मुझे नाबार्ड, बीकानेर और NRCC डायरेक्टर साहब साहू की वजह से हमें एक ट्रेनिंग का मौका मिला CSWRI अभिकनगर टोंक, जिसमें हमें वहाँ के डायरेक्टर डॉक्टर अरुण कुमार जी तोमर साहब ने हमें पूरा जो बकरी पालन के विस्तार से उसका बताया। तो मेरे NLM में जो सिलेक्शन है, मैं उसको पूरा जो आधार मानता हूँ, उस ट्रेनिंग को मानता हूँ जिसकी वजह से ये मौका मिला। मेनली क्या होता है कि हम जो अपने जो लोकल एरिया में हम लोग जो ये चीज़ें देखते हैं ना, उसमें हम लोग उसको कॉमर्शियल में समझ पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन जब हम किसी बड़े संस्थान में वहाँ की नस्लों को, उनके रख रखाव को, सभी को जब वहाँ मैंने देखा, तब मेरे मन में ये विचार आया कि मैं भी इसको बड़े लेवल पर करूँगा। जब ट्रेनिंग लेने के बाद उसके बाद में हमें जस्ट 3 या 4 महीने के बाद में किसी व्हाट्सएप के माध्यम से NLM के बारे में पता चला। उसके बाद मैंने खुद मेरे स्वयं के स्तर पर NLM का फॉर्म भरा। उसके बाद में हमारा आवेदन यहाँ पशुधन बोर्ड जयपुर में गया। उसके बाद में जब भी जिस आधार पर हमारा सिलेक्शन हुआ, सिलेक्शन के आधार पर हमने बैंक से लोन लिया। बैंक से लोन होने के बाद
हमारा आवेदन भारत सरकार में सब्सिडी लिए किया और मुझे खुशी है कि राजस्थान की पहली सब्सिडी मुझे लेने का अवसर मिला। तो इसमें जो उसमें सबसे बड़ा रोल मानता हूँ मेरे लिए वो ट्रेनिंग का आधार था। उस ट्रेनिंग में मुझे वो चीज़ें बारीकी से पता चली। इसके लिए मैं मेरे डायरेक्टर साहब अरुण कुमार जी तोमर साहब, NRC डायरेक्टर ए साहू सर और नाबार्ड का बहुत विशेष धन्यवाद देता हूँ, जिसकी वजह से मुझे ये मौका मिला। NLM की बात करें तो ये भारत सरकार की बहुत ही शानदार स्कीम है। इसकी सबसे अच्छी बात क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है लोन लेने में, कि सबसे मेन रोल होता है लोन का। लेकिन भारत सरकार ने इसमें अच्छी सुविधा ये की है कि आपको जो लोन लेना है उसका 50% लेना है, तो इससे बैंक भी आपको लोन देने में आसानी रहती है। प्लस उस आज से पहले क्या होता था कि जो भी सब्सिडी थी वो 3 साल के लॉकिंग पीरियड में थी, लेकिन भारत सरकार ने किसानों की समस्याओं को समझा और ये जो NLM स्कीम है इसके अंदर सब्सिडी 2 पार्ट में कर दी। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें जो 50% लोन और 50% है, और जब भी आप लोन में खाली 25% बैंक से डिस्बर्स करा के कंस्ट्रक्शन करते हैं, उस कंस्ट्रक्शन के बाद जब भी आपका वेरिफिकेशन हो जाता है उसके बाद में 2 या 3 महीने में सब्सिडी आ रही है। मुझे खुशी है कि मुझे सब्सिडी मिली और मेरे बाद में बाकी जो भी किसान भाई है वो सारी सब्सिडी मिल रही है। और इसके लिए मैं सबसे बड़ा योगदान इसमें हमारे NLM में पशुधन बोर्ड में ब्रजमोहन जी गोयल, उनका विशेष योगदान देता हूं कि इन्होंने बहुत ही बिना मतलब स्टाफ के होते हुए मैं बहुत पूर्णतः सहयोग किया। इनका तहे दिल से धन्यवाद। और मैं सभी किसान भाइयों को ये आश्वस्त करता हूं कि हमारे समय में ये स्कीम थी खाली 525, लेकिन उसके बाद में जब भी हमें मौका मिला भारत सरकार से अपनी बातें कहने का, तो भारत सरकार ने उसके बाद में इस स्कीम को छोटे लेवल भी कर दिया है। तो जो भी किसान भाई अगर चाहे तो छोटे से भी स्टार्ट कर सकता है। छोटे की बात करें तो वो 100 यूनिट से स्टार्ट कर सकता है। उस 100 यूनिट में भारत सरकार की दृष्टि से उसे 10 लाख की सब्सिडी मिल रही है, जिसमें उसे 2 पार्ट में सब्सिडी मिल जाएगी 5-5 लाख की। अगर वो बड़ा चाहे तो 200, 300, 400, मैक्सिमम 525 की फॉर्म भर के कर सकता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि सभी सरकारी संस्थान, जिसे बात करूं SBI बैंक, सभी बैंक इसमें पूर्णतः सहयोग कर रहे हैं। बस किसान भाई को एक ट्रेनिंग लेनी है, और मेरा ट्रेनिंग के लिए सभी पूरे भारत वर्ष या जो किसान को एक निवेदन कर रहा हूँ, जो आप ट्रेनिंग ले रहे हैं वो प्राइवेट से न लेके आप लें गवर्नमेंट संस्थान। आज CSW आ रही है, वो ट्रेनिंग दे रहा है, CRG मखदूम वो आपको ट्रेनिंग दे रहा है, राजुआ साहब को ट्रेनिंग दे रहा है, सभी KVK ट्रेनिंग दे रहे हैं, सभी PVK दे रहे हैं, प्लस आत्मा भी ट्रेनिंग दे रही है। और अगर कोई भी किसान भाई 20 फार्मर एक साथ अगर किसी भी KVK किसी PVK जाकर एक साथ अप्रोच करते हैं, उनको निःशुल्क ट्रेनिंग दी जा रही है। इसलिए मेरे किसान भाई से निवेदन है कि भारत सरकार आपको पूर्ण सपोर्ट करिए, इसका फ़ायदा लिया जाए। वीरेंद्र जी, ये तो आपने अपनी यात्रा के बारे में बताया कि किस प्रकार से आप राष्ट्रीय पशुधन मिशन के लाभार्थी बने और हमारे युवा किसान भाइयों के लिए आप एक रोल मॉडल हैं। अब आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आप अपने फार्म को किस तरह से वैज्ञानिक तरीके से सुनियोजित करते हैं, उसमें आवास प्रबंधन, आहार प्रबंधन कैसे करते हैं बकरियों का, जिससे कि आप अच्छा मुनाफा कमा सकें, और हमारे युवा किसान साथियों को इस बारे में बताइए। मैं भी जब मैंने स्टार्ट किया था, मैं भी जो पुश्तैनी तौर पर जो कार्य हो रहा है उसी प्रकार से मैं इसका पशुपालन कर रहा था, तो वो कार्य मेरा छोटे लेवल का रहा। लेकिन जब मुझे NLM का लाभ मिला, लाभ लेने के बाद मैंने उसका पूर्णतः सेट बनाया। सेट बनाने के बाद सेट को पूर्णतः विस्तारित बनाया। उसके अंदर मेरे 0 से 3 महीने के बच्चे, 3 से 6 महीने बच्चे, 6 से 9 महीने और 1 साल की बकरियां, प्लस जो मेरे मेल है वो सभी अलग अलग है। सबका पार्टीशन डाल रखा है, बीच में गैलरी है, जिससे क्या एक ही लेबर सभी को चारा दाना डाल सकती है। प्लस बाद में जब बकरियां बाहर माल चढ़ने जाती है उसके बाद में एक ही लेबर उन्हीं साफ़ सफाई करके कम लेबर से भी काम कर रहा हूँ। प्लस सबसे बड़ा रोल हो गया इसमें अंदर सेट का। तो सेट जो आपका साइज़ है बकरियों का 100 का, उसी हिसाब से आप सेट बनाइए। और सेट को इस हिसाब से बनाना है कि जो आपका लेबर का क्वार्टर है वो भी उसके पास में हो। प्लस आप जब उसका जो फीड का जो बनाएं सेट, उसे दूर नहीं बनाएं, एकदम पास में, जिससे क्या है आपकी जो कम लेबर में कार्य हो उसके। फिर सबसे बड़ा इसमें रोल है आहार प्रबंधन का। तो मेरा किसान भाई से ये निवेदन है कि जब भी आप स्टार्ट करें इसको, तो उसी वक्त आप क्या करें, इसमें जो भी बकरियां जो पौधे खा रही, जैसे सहजन है, मोरिंगा है, नीम है, वो पौधे उसी टाइम लगाएं, जिससे 5-7 महीने में 1 साल के अंदर आपके जब ये पौधे बड़े हो जाएंगे तो आपके एक फीड का खर्चा बच जाएगा। प्लस आहार में सारी सबसे बड़ी समस्या क्या हो रही है, जो किसान भाई पुश्तैनी जो बकरी पालन कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, खाली जो 0 से लेकर 3 महीने का बच्चा है दूध पर, उसके बाद उसको सेल करते हैं। तो मेरा किसान भाई से निवेदन है कि वो थोड़ा सा उसमें अगर चेंज करके, अगर किसान भाई थोड़ा सा प्रबंधन में उसको अगर
जो छोटे बच्चे हैं उनको 100 से 200 ग्राम, थोड़े बड़े हैं उनको 200 से 300 ग्राम, और जो फीमेल बकरियां हैं जो बच्चे दे रही है उसको अगर 400 ग्राम भी अगर दे और उसका अगर रिकॉर्ड रखे, अगर उसको बेचे ना, उसमें रात दिन का अंतर है। मैं मेरा एक्सपीरियंस बताऊं, जब फर्स्ट टाइम मैंने मेरे बच्चे सेल किए थे वो मैंने फार्म पर किए थे। वो फार्म पर मैंने किए थे 7,500 इंटू 10 75,000 के। फिर मैंने कोशिश ये की कि क्या मैं खुद मार्केटिंग कर सकता हूँ, तो मैंने मेरे कुछ बकरे जो मैंने रखे थे उनको मैंने खुद उनको सेल किया। उसका मैंने रेशियो देखा तो रेशियो जस्ट डबल था। तो मेरा निवेदन है कि जब भी कोशिश ये करें, जब आप अगर सेल करें तो खुद करने की कोशिश करें, जिससे क्या होगा कि सारा रोल जो हो रहा है मीडिएटर है वो आप उसको बचा सकते हैं। उससे ये होगा फार्मर को भी अच्छा अपन मेल फीमेल दे सकते हैं, प्लस उसे अच्छा प्रोडक्शन ले सकते हैं। तो किसान भाई अगर आहार का विशेष ध्यान रखें, अगर मेनली क्या हो रहा है जो पशुपालन में इसलिए पुश्तैनी तौर पर कॉमर्शियल नहीं बन पाया कि जो उसमें आहार वाला रोल है, किसान उसको क्या है फ्री ग्रेजिंग कराता है, तो वो उसके लिए बेस्ट है, मैं मानता हूँ। लेकिन उसी ग्रेजिंग के अंदर अगर वो आहार का विशेष ध्यान रखे तो वो उसके लिए कॉमर्शियल तौर पर करने में कोई समस्या नहीं है। इसमें सबसे अच्छी बात है, अगर मैं बात करूं किसानी की और बात करूं बकरी पालन की, दोनों में ये फ़ायदा है कि किसान जो माल बेचता है उसके हाथ में नहीं है, क्यों उसको जैसे माल निकला बेचना पड़ेगा, क्यों उसको अगली क्रॉप लेनी है। बकरी पालन का सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें जो सेल करने का है वो किसान के खुद के हाथ में है। उसका आवास प्रबंधन बना हुआ है, जैसे जब ईद है जब चाहे वो बेच सकता है। पहला बेनिफिट ये हो गया है कि जो बकरी के बच्चे या जब भी वो सेल करे अपने खुद के स्तर पर बेचेगा तो इससे क्या रेट अच्छी मिलेगी, प्लस थोड़ा फीड अगर उसको अच्छे से देगा तो वो अच्छा मुनाफा कमा सकता है। वीरेंद्र जी, कार्यक्रम के अंत में हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से जो हमारे अन्य युवा हैं जो पशुपालन व्यवसाय में आना चाहते हैं, वह किस प्रकार से कौन कौन सी बातों का विशेष ध्यान रखें, जिससे जैसे कि आप पशुधन मिशन के लाभार्थी हैं, तो वह किस प्रकार से ऐसी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं, किस प्रकार के कार्य करके, इस बारे में भी हमें थोड़ा सा बताइए। जो भी नए किसान है या एंटरप्रेन्योर हैं, उनसे मेरा एक ही निवेदन है कि आपको एकदम से बड़े स्केल में नहीं जाना है। सबसे बड़ी समस्या क्या हो रही है कि लोग सब्सिडी के चक्कर में क्या करते हैं 525 का गोट में डाल देते हैं। तो मेरा जो मैंने अभी तक खुद पे रिसर्च देखा है या मैंने सीखा है, तो मैंने ये देखा है सब्सिडी खाली आपको एक सहयोग राशि दे रही है, वो लाइफ टाइम नहीं चलेगी। लेकिन अगर आपने उसके जो बच्चे हर साल आएंगे, अगर उसका मैनेजमेंट, उसका आहार प्रबंधन, अगर वो आपने उसको सीख लिया अच्छे से, तो अब 100 बकरी से भी आप आने वाले साल 2 साल में 500 बकरी भी ले जा सकते हैं। तो वो जो मूलधन है उसका हर साल बेचने का, तो वो सब्सिडी से कहीं ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो खाली आपको सब्सिडी नहीं देखना, हाँ ठीक है सब्सिडी आपको भारत सरकार दे रही है, उसका पूरा फ़ायदा लेना है, अच्छे से लेना है, लेकिन आपको जो मेनली ध्यान रखना है कि जो हर साल उस में ग्रोथ में लेना काम। और मेनली मेरा सभी किसान भाई से एक ही है कि आप ट्रेनिंग विशेष, सबसे बड़ा रोल क्या है कि जो ट्रेनिंग का सबसे बड़ा रोल है, और ट्रेनिंग भी लें आप तो 2 संस्थान, मेरा एक ही निवेदन है ज़रूर विजिट करें कि जो चीज़ हम छोटे लेवल देखते हैं, जब उसको लार्ज स्केल में देखते हैं और वहाँ उसका जब कॉमर्शियल इतना अच्छा प्रोडक्शन हो रहा है, तो सभी किसान भाई, एक तो CIRG मखदूम यूपी और CSWRI अविकानगर टोंग, जिसमें दोनों टारगेट सब बहुत ही बढ़िया किसानों के लिए काम कर रहे हैं, जिससे आपके जो भी आपके छोटे से सवाल हैं, बड़े सवाल हैं। और दूसरा इसमें क्या करना है कि बकरी का चुनाव विशेष ध्यान रखना है, और एकदम से जो आपकी जो पूंजी है उसी पूंजी पर ही आपको विशेष ध्यान रखना है। बड़े लेवल पर या लोगों की देखा देखी में कार्य नहीं करना है। व्यापारी क्या कर रहा है कि वो हर चीज़ को देख के चलता है, वैसे ही इसको आप कॉमर्शियल बिजनेस के तौर पर लेके चलेंगे तो इसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। और जो भी भारत सरकार की स्कीम एनएलएम है उसका सभी फायदा लें, और सब्सिडी को एक जीरो मानकर चलें, जिससे आपको हर साल जो इसमें से इनकम आएगी वो लाइफ टाइम चलेगी। क्योंकि सबसे अच्छी बात है बकरी पालन में, बेचना आपके अंदर है, प्लस आहार प्रबंधन आपके अंदर है, क्योंकि सारा रोल होता है मार्केट का, तो मार्केट वो खुद आपके हाथ में है। वीरेंद्र जी, हमें ये भी जानने को मिला है कि मछली पालन के क्षेत्र में भी आपने बहुत उन्नत कार्य किए हैं। तो मछली पालन की अगर हमारे किसान साथी, युवा किसान साथी अगर शुरुआत करना चाहते हैं, वह कैसे कर सकते हैं, इस बारे में भी हमें थोड़ा सा डिटेल में बताइए। मछली पालन की बात करें तो हमें राजस्थान सरकार की तरफ से 100/100 डिग्री पर 3 लाख रुपए का अनुदान दिया जा रहा है। जब ये अनुदान उसका जब मैं स्टार्टिंग था ना, तो हम लोग ओनली फॉर एग्रीकल्चर में काम ले रहे थे, लेकिन जब मैंने एक ट्रेनिंग के माध्यम से सूरतगढ़ में ट्रेनिंग लेके आया, और मैं ICR सिफा का सब स्टेशन है उसमें ट्रेनिंग ली मैंने, तो उससे मैंने देखा कि अपन उसी पॉन्ड में मछली पालन भी कर सकते हैं। तो मैं किसान भाई से ये निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप जब बकरी पालन की स्टार्ट करें तो आप उसके साथ पोल्ट्री भी कर सकते हैं,
पोल्ट्री का ये बेनिफिट है कि जो इसका फीड और फोडर बचेगा वो पोल्ट्री यूज़ ले लेगा, और पोल्ट्री के साथ अगर आप फिशरीज भी करें तो तीनों प्रोडक्ट से अपना बहुत अच्छा फ़ायदा लगता है। सबसे अच्छी बात है कि पूरे राजस्थान में सभी के पास डिगिया बनी हुई है फ्री ऑफ कॉस्ट। खाली आपको सीड डालना है, सीड डाल के खाली सेल करना है, तो आपको एक अदर एक्स्ट्रा इनकम प्राप्त हो रही है, जिससे मोदी जी का जो डबल इनकम सोर्स है वो डबल इनकम इसी आधार बढ़ेगी कि आप बकरी पालन भी करें, पोल्ट्री भी करें, मछली पालन भी करें, प्लस साथ में बतख पालन, सभी चीज़ों को अगर एक साथ इंक्लूड करेंगे तो इससे आपके, मैं एग्जांपल बात करूं डेयरी की, अगर इसके साथ आप डेयरी भी करते हैं तो सुबह जैसे एग्जांपल आपके मार्केट में दूध गया तो आप उसके साथ अंडे बेच सकते हैं, फिश बेच सकते हैं, सभी का फ़ायदा एक साथ। वीरेंद्र जी, कार्यक्रम कृषि दर्शन में पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी हमारे किसान भाइयों के लिए जो पशुपालन के क्षेत्र में जिनका रुझान है और जो पशुपालन के क्षेत्र में जाना चाहते हैं। आपका कार्यक्रम कृषि दर्शन में पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सर्वप्रथम मेरे एग्रीकल्चर गुरु मुकेश जी गहलोत और मदन जी रेगर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उनकी ट्रेनिंग की वजह से आज मुझे मौका मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। किसान भाइयों, आज के कार्यक्रम कृषि दर्शन में हमने जाना बकरी पालन व्यवसाय के बारे में कि किस प्रकार से वैज्ञानिक तरीके से बकरी पालन करें, उसमें प्रबंधन करें, बकरियों का आहार प्रबंधन, आवास प्रबंधन करें, जिससे कि आप उनसे कम लागत में अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। किसान साथियों, हम आशा करते हैं कि आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा और कार्यक्रम में दी हुई जानकारी का आप भरपूर लाभ लेंगे। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो पत्रों के माध्यम से जुड़ सकते हैं। हमारा पता है डीडी राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र, जयपुर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है krishidarshanjaipur@gmail.com। आज के लिए कार्यक्रम कृषि दर्शन में सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी खेती किसानी की कुछ नई जानकारी और नई बातों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।